नमस्कार, एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे पेट संबंधित बीमारियों के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पेट रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर देवेश, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और आज उस पिटारे की बात करेंगे जहां बहुत कुछ खजाना तो छुपा है, लेकिन ये खजाना अक्सर परेशान भी करता है हमारी ही अपनी गलतियों की वजह से। तो शुरू वहीं से करेंगे कि जो पेट के से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याएं हैं जो ज़्यादातर पेशेंट आपके पास आते हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, आजकल पेट की जो समस्याएं हैं बहुत कॉमन हो गई हैं जी। और बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेट रोग की ओपीडी में हर दिन लगभग 400 से 500 मरीज आते हैं जी। और जो कॉमन समस्याएं पेशेंट लेके आते हैं जी। उसमें से गैस की समस्या है, खाना ना पचने की समस्या है, इंडाइजेशन जिसको बोलते हैं जी। कोई कोई मरीज़ कहता है उसका पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है, एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब कि पेट का जो कंटेंट है खाना ऊपर आना गले में, जिससे पेट सीने में जलन होता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पतले पतले दस्त हो सकते हैं पेशेंट को, और शौच में खून आ सकता है जी। इसके अलावा कुछ बीमारी पैंक्रियाज और लीवर से संबंधित हमारे पास आते हैं जी। कुछ लीवर सिरोसिस के मरीज आते हैं, कुछ हेपेटाइटिस के मरीज आते हैं हमारे पास, और कुछ एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटिस के मरीज आते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं पेट की कॉमन समस्याएं हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि हल्की फुल्की से लेकर के गंभीर समस्याएं जो हैं पेट की जुड़ी हुई हैं, और ये जो समस्याएं पेट में जन्म लेती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली से भी काफ़ी हद तक जुड़ी रहती हैं। तो जीवन शैली को लेकर के अगर बात करें और पेट की बीमारियों की बात करें तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, जीवन शैली बहुत अहम रोल प्ले करता है पेट की समस्याओं में जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ख़राब जीवन शैली के वजह से हमारे पेट में और लीवर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जी। तो अगर हम लीवर की बात करें जो कि पेट का ही पार्ट है, जी। तो आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, तेल घी चिकना चीज़ खाने का चलन बहुत ज़्यादा है। रेस्टोरेंट में लोग खाना ज़्यादा आजकल खाते हैं। जी। एल्कोहल का सेवन बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों से जो है मोटापा होता है और मोटापा होने से लीवर सिरोसिस या लीवर ख़राब होने का डर होता है। जी। और दूसरी जो समस्याएं होती हैं, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाना बाहर खाते हैं जो कि खाना दूषित हो सकता है, उससे पेट में इन्फेक्शन होता है। जी। तो पेट में इन्फेक्शन होने से पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पतले दस्त लग सकते हैं, जिसको हम लोग एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। जी। हालांकि ये सब समस्याएं 4 से 6 दिन 7 दिन में ठीक हो जाती हैं, लेकिन सोसाइटी में ये सब समस्याएं बहुत कॉमन है। लोग जानते नहीं हैं, कई बार स्ट्रीट फूड का सेवन करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट जाकर के खाना खा लेते हैं, तो उससे पेट की समस्या होती है। एक जीवन शैली में और है कि आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जी। लोग घरों में पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और कुछ भी जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से भी लीवर में समस्याएं, लीवर सिरोसिस की समस्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से पेट में फंक्शनल डिस्पेप्सिया और आईबीएस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी और बीमारियां पेट में पैदा हो रही है, जैसे गैस की समस्या हो गई, डिस्पेप्सिया की समस्या हो गई, या आईबीएस की समस्या हो गई। ये सब डिप्रेशन से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। तो खराब जीवन शैली से हमारे पेट और लीवर में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। तो खराब जीवन शैली में बहुत सारा फैक्ट है जो जुड़ा हुआ है, यानी आत्मानुशासन से लेकर के समयानुशासन, वो सब इसमें संभावित है। तो इस जीवन शैली की वजह से जो छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं, कब हमारा पेट या हमारा शरीर हमें सिग्नल देने लगता है कि नहीं, अब ये समस्या नज़रअंदाज करने लायक नहीं है? बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी को पेट की समस्या हुई है और उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द है जी, तो सीवियरिटी अगर पेन का बहुत ज़्यादा है और दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में है, और अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है या शराब का सेवन करता है या उसको पित्त की थैली में पथरी है, तो ऐसा दर्द जो है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हो सकता है। तो इसको नज़रअंदाज ना करके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। और अगर किसी भी व्यक्ति को पुराने समय से पेट की समस्या, ज़्यादातर जो हमारी ओपीडी में मरीज आते हैं वो सब पुराने समस्या को लेके आते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने या 2-3 साल से जो समस्याएं होती हैं। तो उसमें अगर किसी मरीज का वजन कम होता जा रहा हो, तो वजन का गिरना, रक्त का स्राव होना शौच में, अगर शौच में खून आ रहा हो, वजन गिर रहा हो, रातों को नींद ना आ रही हो, और अगर रात में भी आपको सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि किसी को शौच जाना पड़ रहा है, रात में उठ के जाना पड़ रहा है, या रात में पेट में दर्द हो रहा है, और अगर आपको शुगर डेवलप हो रहा है, डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है, और अगर परिवार में किसी को कैंसर की समस्या रही है, माता पिता या फिर जो है सेकंड जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स में अगर आपको
कैंसर की समस्या रही हो, तो ये सब आपके अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी इन जो संदेश शरीर हमारे देते हैं हमें किसी न किसी माध्यम से, उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शादियों के मौसम में लोग खान पीन को लेकर के थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं जी। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? देखिए, शादियों के सीज़न में बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है पेट से संबंधित रोगों का, वो आपका एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। तो शादियों के सीज़न में जैसे बहुत देर का कटा हुआ फल रखा हुआ है जी, बहुत देर का कटा हुआ सलाद रखा हुआ है, या जो भी आपका कैटरर है अगर उसने कुछ उसमें दूषित चीज़ मिलाया हुआ है या बासी चीज़ मिलाया हुआ है, तो इन सब चीज़ों से जो है आपको खाने में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है जी। और वो खाना आपको पता नहीं चलेगा कि दूषित है या नहीं है जी, बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेवलप हो सकता है। तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? पेट में आपको दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पतले दस्त हो सकते हैं जी। और अगर ज़्यादा उल्टी हो गई, ज़्यादा दस्त हो गया तो आपका बीपी लो हो सकता है, नमक की कमी हो सकती है, जिससे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है जी। तो शादियों में अगर आप जाते हैं तो बेसिकली मेरा मानना है कि जो देर के रखे हुए कटे सलाद और फल है जी, उस पर आप फोकस ना करें। आप जो जिस पे आपको विश्वास है कि दाल या चावल है, जो भी चीज़ें हैं जो शुद्ध हो सकती हैं, जो हो सकता है देर का ना बना हो, उसको आप खा सकते हैं। अदरवाइज जिस पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है उसको आपको नहीं लेना चाहिए, उससे आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है जी। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, और खासतौर पे अपने बच्चों को ज़रूर हमें गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी के साथ में जो अभी हम पेट की समस्याओं की बात करें, ज़्यादातर लीवर प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बताया, ये समस्याएं इधर भी काफ़ी बढ़ी हैं। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, कैंसर तक की प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी बढ़ी हुई हैं। इनको लेकर के क्या सजगता रहनी चाहिए? क्या खान पीन या हमारी जीवन शैली से इसका भी कोई सरोकार है? देखिए, हमारे देश में लीवर सिरोसिस के 3 मुख्य रीजन्स हैं जी। पहला है आपका शराब का सेवन जी, दूसरा है आपका मोटापा और डायबिटीज़, और तीसरा है आपका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस जी। और भी रीजन्स होते हैं, लेकिन 90% जो केसेस हमारे पास आते हैं वो यही होते हैं, या तो शराब का सेवन है, या तो मोटापा और डायबिटीज़ है, और या तो फिर हेपेटाइटिस बी और सी है जी। तो हेपेटाइटिस बी और सी आपके हाथ में नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी में क्या करना है कि आपको टीका लगवाना है हेपेटाइटिस बी का, और जांच कराते रहना है, और अगर किसी का पॉजिटिव होता है तो उसका इलाज करना है जी। लेकिन शराब का सेवन आप बंद कर सकते हैं जी। तो शराब का सेवन अगर किसी को कोई कर रहा है और उसके लीवर में कुछ डैमेज हो रहा है और डॉक्टर मना कर रहा है, तो उसको शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए, उससे वो सिरोसिस से बच सकता है जी। बिल्कुल। मोटापा और डायबिटीज़ में आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, रिफाइंड शुगर से बचना है, ऑयली जंक फूड फास्ट फूड से बचना है, और डेली आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए जी। तो अगर आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो लीवर सिरोसिस होने का चांसेस कम हो जाएगा जी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या जिसे कहते हैं पेट में गैस बनना, खाना हजम ना होना, कब्जियत, ये एक ऐसी समस्या है जो ग्लोबल है जो है, और इससे हर आदमी लगता है हर दूसरा तीसरा आदमी जूझ रहा है। इसको लेकर के आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? गैस की समस्या बहुत ही कॉमन समस्या है, और ज़्यादातर जो मरीज आते हैं गैस्ट्रो ओपीडी में वो गैस की समस्या को लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जनरल मेडिसिन की ओपीडी में, गठिया की ओपीडी में, न्यूरो की ओपीडी में, हड्डी की ओपीडी में, सब जगह मरीज पहुँचते हैं, बोलते हैं हमको गैस की समस्या है। इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 90% जो ये सब केसेस होते हैं सब भ्रांति की वजह से होते हैं जी। कुछ मरीज कहते हैं कि हमारे गैस सीने पर चढ़ गया या सिर में चढ़ गया है, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में मानसिक तनाव होता है, हम टेंशन ले रहे हैं, तो चिंता करने से आपको सीने में भारीपन लग सकता है, चिंता करने से आपको सिर दर्द हो सकता है, और कई बार चिंता करने से जो हमें नॉर्मल गैस हमारे पेट में होती है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या चिंता करने से मरीज को लगता है कि उसका गैस जो है सिर में चढ़ गया है या चेस्ट में चढ़ गया है, या गैस की समस्या उसकी बढ़ गई है। तो अगर देखा जाए 70 से 80% जो गैस की बीमारी है वो मानसिक तनाव से ग्रसित लोगों को होती है, और ख़राब जीवन शैली से। जैसे आप दिन भर में 6-7 बार खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, आप बाज़ार में ज़्यादा खा रहे हैं, आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आप मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, या आपका मॉर्निंग में शौच नहीं साफ़ हो रहा है, तो ये जो ख़राब जीवन शैली है, नींद नहीं आ रही है, दिन भर मोबाइल आप चला रहे हैं, रात में मोबाइल चला रहे हैं, तो ख़राब जीवन शैली और मानसिक तनाव, ये दोनों को मिला करके जो है गैस की 80 से 90% समस्याएँ हैं। कुछ लोगों को गैस की समस्या ऑर्गेनिक होती है, जैसे कि अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है, उससे भी गैस महसूस होता है। किसी को जैसे ओल्ड एज में आपका कुछ रेक्टल कैंसर्स हैं या कोलोनिक कैंसर्स हैं, उसमें रुकावट होता है तो गैस महसूस होता है।
तो 10% से 20% लोगों में जो कि उम्र ज़्यादा होती है 50 साल के ऊपर, उसमें गैस की समस्या आप कह सकते हैं कि उसका इलाज कराना जरूरी होता है डॉक्टर के पास। अदरवाइज जो 50 साल के अंदर के लोग हैं उसमें जीवन शैली और मानसिक तनाव के वजह से ही गैस की समस्या ज़्यादा है। तो अगर हम अपने जीवन शैली को अच्छा कर लें, जैसा हमारे पूर्वज पहले रहते थे, समय पर जगना, समय पर नहाना, समय पर खाना और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना और दिमाग में तनाव नहीं रखना, अगर हम इस पर सब कुछ कर लें तो गैस की समस्या दूर हो सकती है। जी बिल्कुल। और जब बात गैस की समस्याओं के आगे चलते हैं तो अभी एक समस्या जो आजकल सीजनल चल रही है, बदलते मौसम की समस्या भी है, तो वो समस्या है कि सर्दी ज़ुकाम से बच्चे भी बड़े भी परेशान हैं, खांसी से भी। तो क्या ये जो अभी इस समय सीज़न में चल रहा है प्रॉब्लम, वो समस्या कोरोना जैसी हो सकती है या कुछ और? देखिए, जब भी मौसम का ट्रांजिशन होता है, आप कह लीजिए गर्मी से सर्दी की तरफ हम जाते हैं या सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, तभी हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे केसेज में आपको जो है ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको URTI कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मीन्स आपको सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज हो सकता है, बार बार छींक आ सकती है, आपको खांसी हो सकता है और गले में खराश हो सकता है। किसी किसी को इसमें बुखार भी आता है। और अगर किसी को एलर्जी की समस्या पहले से है तो जो मौसम बदलता है उसमें एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आपका एलर्जी कंट्रोल चल रहा है तो इस समय आपकी एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, जैसे नाक से पानी गिरना, छींक आना, ये सब बढ़ जाती है। और किसी को अगर दमा है, COPD बीमारी होती है या ब्रोंकियल अस्थमा दमा होती है, तो दमा के बीमारी में भी मौसम परिवर्तन करने से दमा प्रेसिपिटेट बढ़ जाता है। इसमें हम लोग को जो सावधानी बरतनी चाहिए कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब ठंड खत्म हो गई है, लेकिन दिन में ठंड नहीं है और सुबह शाम ठंड ज़्यादा होती है, तो हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल जो है उतना अच्छा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड लगने का डर होता है और इससे हम बच नहीं पाते हैं। तो मेरा सलाह है कि जब मौसम बदलता है तो लोगों को नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, या पानी थोड़ा गुनगुना गर्म करके पी सकते हैं। सुबह और शाम ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। और अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो आपको एलर्जी के डॉक्टर से मिल करके अपनी दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतने अच्छे सुझाव और इतनी अच्छी जानकारी हमारे स्वास्थ्य को लेकर के आपने दी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।